मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कैसे पत्रकारिता जो होती है वह आजकल किस तरह की पत्रकारिता होती है, उस पर हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ी गलती हमसे भी हो गई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे आरोप लगाया है और हमने गलती से दूसरे पक्ष से बात नहीं किया है। बात करें तो बात है सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के हसुआ पंचायत की। उस पंचायत के एक वार्ड सदस्य ने, विनोद सोनी ने, हसुआ पंचायत के मुखिया चंदन सिंह और वहीं के वार्ड सदस्य धर्मेंद्र शाह पे ऐसा आरोप लगाया है कि ये लोग वसूली करते हैं। कोई भी सरकारी योजना होता है उसके लिए कमीशन की, घूस की वसूली करते हैं और इसमें जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं और वीडियो होते हैं उनको पैसा ये लोग देते हैं। पंचायत वहाँ पे हम बात करें तो आवास सहायक हैं राजेश कुमार रंजन, उनसे भी हमने बात की। विनोद कुमार सोनी का कहना है कि उनके पंचायत में टोटल 48 घर जो है आवंटित हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जबकि 34 लोगों का तीनों किस्त जो होता है वो आ चुका है, जबकि 4 घर ही बने हुए हैं और 4 घर जो है अभी उसकी नींव डाली गई है और ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। इसी आरोप को लगाते हुए उन्होंने जीरादेई के वीडियो जितेंद्र कुमार राम और जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे को आवेदन दिया है और उनसे जांच करने की मांग की है। अब जब हम इनसे बात किए विनोद कुमार सोनी से और उन्होंने ये सारी चीजें बताई तो हमने आवास सहायक से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया भी कि धर्मेंद्र शाह भी वार्ड सदस्य हैं और विनोद सोनी भी वार्ड सदस्य हैं। अब जब हम बात किए धर्मेंद्र शाह से तो उन्होंने कहा कि विनोद सोनी नामक व्यक्ति लोगों से 1000-2000 रुपये वसूली करते थे कि मुखिया जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कॉलोनी दिलवा दूंगा। जब इसका विरोध धर्मेंद्र शाह ने किया तब विनोद सोनी ने मीडिया का सहारा लिया और उन पे ही गलत आरोप लगाना शुरू किया। अब आज सहायक पहले विनोद सोनी के घर पे आते जाते थे, लेकिन विनोद सोनी का कहना है कि मुखिया जी और धर्मेंद्र शाह के मना करने पे आवास सहायक उनके घर पे नहीं आते जाते हैं। तो इस तरह की बात सुनने में आ रही है। हमसे गलती क्या हुई? हमसे गलती ये हुई कि हमको उस मुखिया जी से, चंदन सिंह जी से पूछना चाहिए था कि आप पे जो आरोप लग रहा है कि आप पैसे की वसूली करते हैं और अधिकारियों में बंदरबाट करते हैं, क्या ये बात सही है? तो तब पता चलता कि सच्चाई क्या है। हमसे एक बड़ी भारी भूल हुई है। पत्रकारिता कहता है कि दोनों पक्ष को जानना जरूरी है, दोनों पक्ष को जानने के बाद ही किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचा जाना चाहिए। ये गलती हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं और इसके लिए हसुआ पंचायत के मुखिया को सॉरी बोलते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि कमीशन घूसखोरी और भ्रष्टाचार तो चरम पे है ही। अब हमको सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से हम अपने सरकारी योजनाओं का लाभ लें। किसी भी बिचौलिए से नहीं मिले, किसी भी दलाल टाइप के लोगों से नहीं मिले। एक वहाँ के वीडीसी से बात हुई जिनका बदली मोड़ पे किराना की दुकान है। उन्होंने कहा कि विनोद सोनी की बात सही है। मान लीजिए किसी के व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई कहीं जाता है तो 100-200 लेता है तो ये घूस नहीं कहा जाएगा। तो विनोद सोनी के पक्ष में जो है एक वीडीसी आए हैं और मुखिया जी ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है और इस तरह का जो भी बात है वो सारी अफवाह है। हसुआ पंचायत के कई अन्य लोगों से भी मैंने बात की। उन लोगों ने कहा कि मुखिया जी खुद ही संपन्न व्यक्ति हैं, 1000-2000 वसूली करा करके उनको इस तरह के कुकृत्य करने की कोई जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र शाह ने बताया कि वह इस तरह के किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं है और वह इस तरह की कोई भी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मुखिया जी से भी हमारी बात हुई। मुखिया जी ने कहा कि आप एक बार कम से कम हमसे बात कर लिए होते, पूछ लिए होते कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, उसके बाद आप खबर बनाते। लेकिन गलती हमसे हुई है, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और पत्रकारिता का धर्म कहता है कि हमेशा दोनों पक्षों को जानना चाहिए, उसके बाद ही अपनी लेखनी को आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये भी शिकायत सुनने में आ रही है कि मकान वालों को मकान मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास मिला हुआ है, मतलब कॉलोनी मिला हुआ है, जबकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास नहीं मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हसुआ पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है और इस चीज को लेकर के यहाँ के मुखिया को
जागरूक होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। क्योंकि किसी भी पंचायत के मुखिया ही उस पंचायत के मालिक होते हैं, उस पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं और पूरा पंचायत उनके लिए परिवार के समान होता है। तो मेरी यही आग्रह है और विनती है मुखिया जी से कि मुखिया जी आप अपने जनता के बीच जाएं और देखें कि किसकी क्या स्थिति है। अगर वह व्यक्ति वाकई में जरूरतमंद है तो उसकी मदद करें फाइल बनवाने में और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने में। और शौचालय का भी जो अभी सुनने में आ रहा है कि शौचालय का भी योजना फिर से चालू हुआ है, तो जिनके पास शौचालय नहीं है वो फॉर्म भरें, अपने पति पत्नी का आधार कार्ड जमा करें मुखिया जी के पास और शौचालय बनवाएं, जिसके लिए 12,000 रुपया उनके अकाउंट में आएगा। और मुखिया जी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है और जो भी खबरें चली है हिंदुस्तान टीवी ई पेपर के माध्यम से उसको उन्होंने खंडन किया है, कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद मैंने जब वहाँ की जनता से टेलीफोन पे बात की तो उन लोगों ने बताया कि बात सही है, मुखिया जी इस तरह के किसी भी कार्य में शामिल नहीं है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पैंक्रियाटाइटिस हुआ है और मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, इसीलिए जो भी बातें हो रही है सारी टेलीफोन पे हो रही है और उसी के आधार पर मैं खबरें बना रहा हूँ। हमसे जो भी गलती हुई है इसके लिए मैं अपने व्यूअर से माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।